ओके, सो हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी चार्ज है Q, उसको आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हो Q इक्वल्स टू Ne, वेयर N इज योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब सपोज आपके पास कोई मेटेलिक कंडक्टर है जो एक स्ट्रेट वायर की शेप में है और इसके ऊपर चार्ज है 1 कूलम, और इस स्ट्रेट वायर की वजह से आपको P पॉइंट पे एक और चार्ज है Q नॉट, उस पर फोर्स फाइंड करनी है। तो इस P पॉइंट पे जो चार्ज है उस पर फोर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको इस मेटालिक वायर पे कौन कौन सी इंडिविजुअल चार्जेस हैं उनकी लोकेशन बतानी पड़ेगी। फिर हर इंडिविजुअल चार्ज की फोर्स निकालनी होगी Q नॉट पे। तो 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम फाइंड करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाले फॉर्मूला से। तो जब आप Q इक्वल्स टू Ne वाला एक्सप्रेशन यूज करोगे और वहां से N की वैल्यू निकालोगे तो आपकी N की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 18 आती है। दैट मीन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज में 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन को स्पेसिफाई करना इट्स नियरली इम्प्रैक्टिकल एंड इम्पॉसिबल। दूसरी बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब आप इस वायर को माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करोगे, माइक्रोस्कोपिकली देखोगे, तो हर चार्ज की जो लोकेशन होगी वो डिफरेंट होगी और हर दो चार्जेस के बीच में कुछ स्पेस होगी। तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब चार्ज की लोकेशन है, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, हर दो चार्जेस के बीच में स्पेस है। बट अगर आप सेम वायर को मैक्रोस्कोपिकली देखोगे तो ऐसा अपीयर होगा कि सारे चार्जेस एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में एक कॉन्टिन्यूअस वे में अरेंज है और इनके बीच में कोई गैप नहीं है। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप पेज लो, पेज पे बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स बनाओ एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, और जब आप इस पेज को पास से देखोगे तो आपको उन डॉट्स के बीच में स्पेस नजर आएगी। बट सेम पेज को अगर आप थोड़ी दूर ले जाके देखोगे तो वो डॉट्स कंबाइन होके ऐसे अपीयर होंगे कि एक स्ट्रेट लाइन ही है, आपको डॉट्स डॉट्स नहीं दिखेंगे, एक स्ट्रेट कॉन्टिन्यूअस लाइन जैसी दिखेगी। तो ऐसा ही इलेक्ट्रॉन्स के केस में भी होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस वायर में एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेंगे डेल्टा एल, जिसपे टोटल चार्ज होगा डेल्टा क्यू। अब ये लेंथ एलिमेंट जो है ये मैक्रोस्कोपिकली बहुत स्मॉल है, जब आप नेकेड आई से देखो तो ये बहुत बहुत स्मॉल लेंथ एलिमेंट है। बट माइक्रोस्कोपिकली ये लेंथ एलिमेंट का साइज इतना है कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिट हो सकते हैं, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कंबाइन करके आपको चार्ज देते हैं डेल्टा क्यू। अब ये दो क्वांटिटीज यूज करके हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो लैम्डा के साथ, और ये लैम्डा की वैल्यू होती है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। साथ में ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है आप कह सकते हो कि इट्स अ मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ लेंथ एलिमेंट डेल्टा एल। मतलब कि लैम्डा जो है एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है जो आपको बता रही है कि छोटे से लेंथ एलिमेंट में कितना एवरेज चार्ज है। और इसके यूनिट्स जो हैं, लैम्डा के यूनिट्स आप निकालोगे तो लैम्डा के यूनिट्स आते हैं कूलम पर मीटर, क्योंकि चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम होगा और लेंथ का यूनिट होगा मीटर। तो इसको आप C अपॉन m भी लिख सकते हो, CM -1 भी लिख सकते हो। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, ये जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट था डेल्टा एल, इसकी वजह से हम फोर्स निकालेंगे आपके चार्ज Q नॉट पे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ले लेंगे अपने लेंथ एलिमेंट डेल्टा एल का, जिसको आप डिनोट कर सकते हो RI वेक्टर के साथ। उसके बाद हम पोजीशन वेक्टर लेंगे चार्ज Q नॉट का, तो ये आ गया R नॉट वेक्टर। इसके बाद हम वो वाला वेक्टर लेंगे जो आपका डेल्टा एल से Q नॉट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप R प्राइम वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड दिस इज इक्वल टू R नॉट वेक्टर माइनस RI वेक्टर। ये जो एक्सप्रेशन है ये ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन से निकाला है।
हमें पता है, हमने इससे पहले वाली स्लाइड में डिफाइन किया दैट योर लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। अब इस एक्सप्रेशन से हम निकालेंगे कि आपका जो लेंथ एलिमेंट है डेल्टा एल, उस पर कितना चार्ज है। तो दैट चार्ज विल बी लैम्डा इंटू डेल्टा एल। इसके बाद हम इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से निकालेंगे फोर्स ऑन दिस चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, तो ये फोर्स को आप dF के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो, dF वेक्टर विल बी इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डॉट डेल्टा एल डिवाइडेड बाय आर प्राइम स्क्वायर इंटू आर प्राइम कैप। ठीक है, इसमें एक चार्ज जो है वो क्यू नॉट है और दूसरा चार्ज जो है वो लैम्डा डॉट डेल्टा एल है। तो ये जो एक्सप्रेशन आया, ये आपका एक्सप्रेशन है वो फोर्स जो आपका ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट लगा रहा है क्यू नॉट चार्ज पे। अब उस पूरी लाइन, जो पूरी स्ट्रेट लाइन वायर है, उसकी वजह से अगर आपको टोटल फोर्स निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को करेंगे इंटीग्रेट। अब जब इंटीग्रेट करोगे तो क्यू नॉट आपका कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो फाइनली आपका एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा, F इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर लेंथ L lambda dot delta L divided by r prime square into r prime cap। सिमिलरली अगर आपके पास एक डिस्क शेप्ड या एक सर्कुलर शेप्ड कंडक्टर है जिसके सरफेस एरिया के ऊपर चार्ज है, तो इस तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप बोलते हो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें चार्ज आपका खाली एक सिंगल लाइन में नहीं है बल्कि एक प्लेन में है। तो इस केस में अगर आपको फोर्स निकालनी हो ऑन चार्ज क्यू नॉट विच इज एट पॉइंट पी, तो आप क्या करोगे, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लोगे डेल्टा एस, और इस एरिया एलिमेंट में जो चार्ज है वो आ गया आपका डेल्टा क्यू। अब ये जो डेल्टा एस है ये मैक्रोस्कोपिकली बहुत स्मॉल एरिया है, बट माइक्रोस्कोपिकली ये इतना है कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सके। तो अब इन दो क्वांटिटीज को लेके हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको आप सिग्मा के साथ रिप्रेजेंट करते हो, एंड दिस सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। और इसके यूनिट्स क्या होंगे, कूलम पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि अब आप सरफेस एरिया ले रहे हो। ठीक है, तो इसको आप C अपॉन एम स्क्वायर भी लिख सकते हो या फिर CM माइनस 2। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे डिस्क की वजह से उस पॉइंट पे कितनी फोर्स लग रही है, अब वो निकालने के बजाय हम जो छोटा सा हमने एरिया एलिमेंट लिया है उसकी वजह से क्यू नॉट चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है वो निकालेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ एरिया एलिमेंट डेल्टा एस, दिस विल बी इक्वल टू आर आई वेक्टर। इसके बाद हम पोजीशन वेक्टर ले लेंगे क्यू नॉट का विच इज आर नॉट वेक्टर, और फिर हम वेक्टर लेंगे वो वेक्टर जो आपका एरिया एलिमेंट डेल्टा एस से जा रहा है चार्ज क्यू नॉट की तरफ, तो दिस विल बी आर प्राइम वेक्टर इक्वल्स टू आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। अब ये जो आपका एरिया एलिमेंट है इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। इस एक्सप्रेशन से हम निकालेंगे कि इस एरिया एलिमेंट पे चार्ज कितना है, तो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इनटू डेल्टा एस। अब इस चार्ज की वजह से जो कि आपका डेल्टा एस एरिया एलिमेंट पे है, इस चार्ज की वजह से क्यू नॉट पे जो फोर्स लग रही है उसको आप लिख सकते हो दैट स्मॉल फोर्स डी एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डॉट डेल्टा एस डिवाइडेड बाय आर प्राइम स्क्वायर इंटू आर प्राइम कैप। ये जो फोर्स है ये आपका ये छोटा सा एरिया एलिमेंट लगा रहा है। तो इसी तरह से आप उस डिस्क में बहुत सारे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स लेते जाओगे और उन जब सारे एरिया एलिमेंट्स की वजह से जो फोर्स है उसको आप कंबाइन करोगे, उसको ऐड करोगे, तो यू विल गेट द total force. So this total force due to continuous surface distribution of charge on another charge q naught is given by F, and F is equal to q naught upon 4 pi epsilon naught integration over surface area S
सिग्मा डॉट डेल्टा एस डिवाइडेड बाय आर प्राइम स्क्वायर इंटू आर प्राइम कैप। ओके, सो अब अगर आपके पास जो चार्जेस हैं वो किसी क्यूब पे स्प्रेड हो, 3 डिमेंशनल स्पेस में स्प्रेड हो, तो उस केस में अगर आप पी पॉइंट पे जो चार्ज है क्यू नॉट उस पर फोर्स फाइंड करना चाहो तो हम क्या करेंगे, हम इस क्यूब में से एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे, एक 3 डिमेंशनल स्पेस लेंगे, एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे डेल्टा वी, और इस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट में आपका चार्ज है डेल्टा क्यू। अब ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है डेल्टा वी, दिस इज मैक्रोस्कोपिकली वेरी वेरी स्मॉल, बट माइक्रोस्कोपिकली इसका साइज इतना है कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिट हो सके। तो अब हम क्या करेंगे, ये डेल्टा क्यू और डेल्टा वी को लेके हम एक क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है ये आपको बताती है कि आपकी इस जो 3 डिमेंशनल क्यूब है, ये जो क्यूब है इसमें किसी छोटे से पोर्शन में कितना चार्ज है पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एंड रो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, और इसके यूनिट्स आ जाएंगे कूलम पर मीटर क्यूब। इसको आप सी अपॉन एम क्यूब भी लिख सकते हो या फिर सी एम पावर -3। ओके, सो जैसे हमने पहले 2 पार्ट्स में किया, अब हम क्या करेंगे, पूरी क्यूब की वजह से जो क्यू नॉट पे फोर्स लग रही है वो नहीं निकालेंगे, हम छोटा सा जो हमने वॉल्यूम एलिमेंट लिया था डेल्टा वी, उसकी वजह से क्यू नॉट पे जो फोर्स लग रही है वो निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले पोजीशन वेक्टर आ गया वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा वी का, आर आई कैप, सॉरी आर आई वेक्टर। वैसे ही पोजीशन वेक्टर आ गया आपका चार्ज क्यू नॉट का, आर नॉट वेक्टर, और जो आपका वेक्टर आपके वॉल्यूम एलिमेंट से चार्ज क्यू नॉट की तरफ जाता है उसको आप रिप्रेजेंट कर लो आर प्राइम वेक्टर के साथ, एंड दिस विल बी इक्वल टू आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। तो अब क्या है, जो आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो होती है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। तो यहाँ से हम चार्ज निकाल लेंगे ऑन वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा वी, तो दैट चार्ज विल बी रो इनटू डेल्टा वी। अब इस चार्ज की वजह से क्यू नॉट पे जो फोर्स लग रही है वो आप लिख सकते हो स्मॉल फोर्स डी एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डॉट डेल्टा वी अपॉन आर प्राइम स्क्वायर इंटू आर प्राइम कैप। अब जैसे हमने पहले पार्ट्स में किया था इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि वो जो क्यूब है उसमें बहुत छोटे वॉल्यूम एलिमेंट्स लेंगे, उन सारे वॉल्यूम एलिमेंट्स की वजह से क्यू नॉट पे फोर्स निकालेंगे, और उन सारी फोर्सेस को हम इंटीग्रेट कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इन जनरल आप ऐसे लिख सकते हो दैट टोटल फोर्स F ड्यू टू continuous volume distribution of charge is given by F equals to Q naught upon 4 pi epsilon naught integration over volume rho dot delta V upon r prime square into r prime cap। तो इस तरह से अगर आपके पास 3 अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस है, पहले केस में चार्ज जो है वो आपकी एक लीनियर फॉर्म में, एक लाइन फॉर्म में 1 डायमेंशनल स्पेस में स्प्रेड हुआ है, उस केस में आप बोलते हो दैट योर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड वाले केस में आपका क्या है कि आपका जो चार्ज है वो 2 डायमेंशनल स्पेस में किसी प्लेन पे स्प्रेड है, हो सकता है कोई डिस्क है या कोई रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो उस तरह की जब आपकी चार्ज स्प्रेड होगा तो उसको आप बोलते हो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और तीसरा केस आ गया आपका कि जब आपका चार्ज किसी क्यूब पे, क्यूबॉइड पे, किसी स्फेयर पे स्प्रेड हो, ठीक है, तो उसको आप बोलोगे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको फोर्स निकालनी है किसी और पॉइंट पे, तो हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, उस छोटे से पोर्शन की वजह से क्यू नॉट पे चार्ज निकालते हैं, और फिर इसी तरह के छोटे एलिमेंट्स लेते हैं उसकी पूरी लेंथ या पूरे सरफेस एरिया या पूरी वॉल्यूम पे, और फिर उसको हम कर देते हैं इंटीग्रेट।